हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीटेट के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट को, जो कि है ईवीएस। और इस ईवीएस में हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है बर्ड्स यानी पक्षियाँ। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे बर्बेट की, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, बसंत गौरी कहते हैं। गर्मियों में ये टुक टुक करती है, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। यानी कि ये गर्मियों में क्या करती है, टुक टुक की आवाज़ निकालती है और पेड़ के जो तने होते हैं उसमें अपनी चोंच से बहुत ही गहरा छेद बना करके उसमें अंडे अपने रखती है। दूसरा बर्ड है कठफोड़वा यानी कि वुडपेकर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कट माने काठ यानी लकड़ी और फोड़वा मतलब फोड़ने वाला। तो जो काठ को फोड़े उसमें अपना घर बनाए उसे हम कहते हैं क्या, कठफोड़वा। यह भी बसंत गौरी की तरह पेड़ के तने में घोंसले बनाता है और उसमें अपने अंडे देता है। ये भी बसंत गौरी की तरीके क्या करता है, पेड़ के तनों में घोंसले बना करके उसमें अपने अंडे देता है। इसकी लंबी सी चोंच होती है जिससे ये पेड़ के तनों में छेद करके उसमें अपने अंडे रखता है। अगला पक्षी है शक्करखोरा, जिसे कि हम सूर्य पक्षी भी कहते हैं, यानी कि सनबर्ड है। ये क्या है, ये किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। कैसा घोंसला बनाता है, लटकता हुआ घोंसला बनाता है। और बहुत बड़े पेड़ों पर नहीं बनाता है, किसी किसी छोटे पेड़ पर या किसी छोटी झाड़ी के डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला ये बनाता है। जान लेते हैं कि इसका घोंसला कैसा होता है। बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते और रुई से बना हुआ होता है। इनका जो घोंसला होता है उसमें क्या क्या आप देख सकते हैं, बाल होते हैं, मकड़ी के जाले होते हैं, पतली टहनियाँ हो सकती हैं, बारीक घास हो सकते हैं, सूखे पत्ते और रुई। ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके शक्करखोरा अपना घोंसला बनाता है। अगली चिड़िया है दर्जिन चिड़िया, जिसे हम क्या कहते हैं, टेलर बर्ड। नाम से ही पता चल रहा है, टेलर मतलब सिलने वाला। तो ये चिड़िया भी हम कुछ गेस्ट कर सकते हैं कि कुछ टेलरिंग का काम ही करती होगी, दर्जी का ही काम करती होगी। अब ये दर्जी का काम किस चीज़ में करती हैं, आइए ये जानते हैं। यह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सिल लेती है और उनसे एक थैली सी बनाकर उसमें अंडे देती है। तो जैसा हमने कहा कि ये टेलरिंग का काम करती है, दर्जी का काम करती है। दर्जी का काम किस चीज़ में करती है, अपने घोंसले बनाने में। इसकी चोंच कैसी होती है, नुकीली होती है। तो यह अपनी नुकीली चोंच से क्या करती है, पत्तों को सिल लेती है और एक थैली जैसा आकार देती है उसको, और फिर उसी में अपने अंडे को देती है। अगली है पक्षी है विवर पक्षी। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये विवर मतलब होता है बुनकर, बुनने वाला। तो ये पक्षी कुछ बुनाई का काम करती होगी। आइए देखते हैं ये क्या करती है। नर विवर पक्षी अपने घोंसले बनाता है। इनमें क्या होता है, बाकी सब में क्या होता है, मादा पक्षियाँ जो होती हैं वो घोंसले बनाती है। लेकिन इनके केस में क्या है कि नर विवर पक्षी अपने घोंसले बनाता है और जो मादा विवर पक्षी होती है उन सभी घोंसलों को देखती है। फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें ही वह अंडे देती है। जैसे पुराने ज़माने में स्वयंवर हुआ करता था ना, कि लड़की सबसे अच्छे लड़कों को, बहुत सारे दूल्हों को सामने खड़ा कर दिया जाता था और जो लड़की होती थी वो मन चाहे वर को अपना सेलेक्ट करती थी। वैसे ही इसमें होता है, जो नर विवर पक्षी होता है वो बहुत सारे घोंसले बनाता है, बुनता है। और जो मादा विवर पक्षी होती उन सभी घोंसलों का निरीक्षण करती है और जो सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसी में अपने अंडे देती है। अगला पक्षी है फाख्ता, जिसे हम क्या कहते हैं, डोव। फाख्ता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। क्या फाख्ता जो होता है, जिसे हम डोव कहते हैं इंग्लिश में, ये अपने घोंसले कहाँ बनाता है, कैक्टस के पेड़ों में। जो कैक्टस होता है उसमें अपना घोंसला बनाता है, कांटों के बीच बनाता है, या मेहंदी की मेड़, मतलब मेहंदी का जो पेड़ होता है उसकी जो मेड़ होती है उसमें अपना घोंसला बनाता है। अगला है कबूतर यानी कि पिजन। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला बनाते हैं। कबूतर क्या करते हैं, पुराने खंडहर जैसे मकानों में अपना घोंसला बनाते हैं और वहीं पर अंडे देते हैं।
अगला पक्षी है कलचड़ी, जिसे हम कहते हैं इंडियन रॉबिन, और इनको तो हम आमतौर पर अपने आसपास देखते ही रहते हैं। ये क्या करती हैं, ये पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती हैं। अपना घोंसला कहाँ बनाती हैं, पत्थरों के बीच में बनाती हैं, और छोटे छोटे कीड़े खाती हैं। क्या खाती हैं, छोटे छोटे कीड़े खाती हैं। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है, इनकी जो चोंच होती है वो अंदर से कैसी होती है, लाल होती है। नेक्स्ट पक्षी हमारा क्या है, मैना। मैना, इनको भी आप लोगों ने देखा ही होगा आसपास में अपने। तो मैना ये झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे करती हैं। ये क्या करती हैं, झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे करती हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, इट बैक एंड फोर्थ इट्स नेक विद आ जर्क। और ये जो झटका होता है इसे हम इंग्लिश में कहते हैं जर्क। और बैक एंड फोर्थ का मतलब हुआ आगे पीछे करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैना अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है आपके ईवीएस में, इसे ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। अगला है उल्लू। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पक्षी है। उल्लू, सभी जानते हैं उल्लू क्या होता है, रात में ज़्यादातर ये दिखता है। तो उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक लगभग 360 डिग्री घुमा सकता है। उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक मतलब पूरा बैक तक अपना रोटेट कर सकता है। कितना, लगभग 360 डिग्री। कंप्लीटली 360 डिग्री हम नहीं कह सकते हैं, बट लगभग वो 360 डिग्री तक अपने गर्दन को पीछे घुमा सकता है। इसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती है। इसकी आंखें कैसी होती हैं, जैसे हमारी आंखें होती हैं वैसे ही इनकी आंखें भी सामने की तरफ होती हैं। यानी कि बाकी पक्षियों की आंखें कैसी होती हैं, उनके हेड के साइड में होती हैं, मतलब सिर के दोनों तरफ उनकी आंखें होती हैं। लेकिन उल्लू के केस में ऐसा नहीं है। उसकी आंखें कैसी होती हैं, जैसे हमारी आंखें सामने की तरफ हैं वैसे उल्लू की आंखें भी सामने की तरफ होती हैं। ये चीज़ों को केवल काले और सफ़ेद रंग में देखता है। उल्लू चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें देखता है उन सबको कैसे देखता है, काले और सफ़ेद रंग में देखता है, कोई और रंग ये देख नहीं सकता है। तो दो चीज़ें, उल्लू और मैना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौवा यानी कि क्रो, जो हम देखते ही रहते हैं अपने आसपास। और इसकी एक अच्छी सी कहानी भी सुनी है हमने, घड़े वाली, जो चोंच से पानी भर करके, बहुत समझदार पक्षी होता है ये। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। क्या है, इसके घोंसले लोहे के तार और लकड़ी की टहनियों से बने होते हैं। इसके घोंसले किससे बने हुए थे, लोहे के तारों से और लकड़ी की टहनियों से बने हुए होते हैं। मतलब इसका जो घोंसला होता है वो सॉफ्ट नहीं होता है। तो ये लोहे के तारों को और लकड़ियों को इकट्ठा करके अपना घोंसला बनाता है। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है। यानी कि कौवा कहाँ घोंसला बनाता है, पेड़ की जो सबसे ऊंची डाली होती है वहाँ पर घोंसला बनाए। जब भी आप देखें कि पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर कोई घोंसला है तो आप समझ सकते हैं कि वो घोंसला किसका होगा, कौवे का होगा। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कोयल एक ऐसी पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है और अपना अंडा कहाँ देती है, कौवे के घोंसले में देती है। और कौवा बेचारा वो उनके अंडों को पाल भी लेता है। क्यों, क्योंकि सिमिलर होते हैं, कोयल और कौवे के अंडे सिमिलर होते हैं। बहुत ही हल्का डिफरेंस होता है जिसको कि कौवा रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, और अपने ही अंडों की तरह कोयल के अंडे को भी वो पालता पोसता है। गौरैया, स्पैरो। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। गौरैया एक ऐसी पक्षी है जो इंसानों के बीच में रहना पसंद करती है। ये अपने घोंसले कहाँ बनाती है, हमारे घर के अलमारी के ऊपर बना लिया, आईनों के पीछे बना लेती है, मतलब जहाँ भी इसे जगह मिलती है वो वहाँ पर अपना घोंसला बना लेती है। और ज़्यादातर ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, मानवों के बीच में, यानी इंसानों के घरों में ये अपना घोंसला बनाती है। सबसे ज़्यादा ये दिल्ली में पाई जाती थी, बट अभी ये क्या हो रही हैं, धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। किसकी वजह से, पॉल्यूशन की वजह से। तो गौरैया दिवस मनाया जाता है कब, 20 मार्च को। ये शीला दीक्षित जी ने शुरुआत की थी इसकी। और क्यों शुरुआत की थी, ताकि गौरैयों को, स्पैरोस को बचाया जा सके। तो इन्होंने एक दिन चुना, क्या था वो, वर्ल्ड स्पैरो डे, जो कि 20 मार्च को मनाया जाता है, ताकि हम स्पैरोस को बचाने के लिए कुछ कदम उठा सकें।
अगले हमारे पक्षी हैं कौन कौन से? चील, बाज और गिद्ध, यानी कि काइट्स, ईगल्स एंड वेल्चर्स। ये तीनों हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। ये तीनों के तीनों यानी कि काइट, ईगल और वेल्चर हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। इनकी नज़र बहुत तेज़ होती है और इनकी स्पीड भी बहुत तेज़ होती है। चील की पूँछ खांचे वाली होती है। कैसे इनका अंतर कैसे देखेंगे? जो चील होती है उसकी पूँछ कैसी होती है? खांचे वाली होती है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ करता है। एक ये गिद्ध को हम क्या कह सकते हैं? एक तरीके से ये पॉल्यूशन को हटाता है, हमारे इन्वायरमेंट से गंदगी को हटाता है। तो ये क्या करता है? जो मरे हुए जानवर होते हैं उनको खाकर उस जगह को साफ कर देता है। मतलब कि हमारे इन्वायरमेंट को साफ करने का काम गिद्ध करता है। लेकिन अब ये गिद्ध विलुप्त हो रहे हैं। क्यों विलुप्त हो रहे हैं? क्योंकि जिन जानवरों को ये खाता है उनके ऊपर ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है जो इसके लिए नुकसानदेह होता है। उन दवाइयों के कारण जो गिद्ध होते हैं उनकी किडनी फेल हो जाती है और इनकी मृत्यु हो रही है। इसलिए अब सरकार ने मना कर दिया है, ये इस पर रोक लगा दिया है कि आप ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल जानवरों पर नहीं करेंगे जो उनको भी नुकसान पहुँचाए और उनको खाने वालों को भी नुकसान पहुँचाए। ये दवाई कौन सी है? ये है डिक्लोफिनैक। क्या है? डिक्लोफिनैक। ये एक पेन किलर होती है जो जानवरों के ऊपर इस्तेमाल की जाती है और इसे उन मरे हुए जानवरों को खाने के बाद गिद्ध भी मर जाते हैं। चलिए, इतने सारे पक्षियों को पढ़ने के बाद हम आपसे एक पहेली पूछते हैं। क्या? बूझो तो जाने। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला, और इसका संकेत क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी। तो आप लोग इसको समझिए और इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिए। चलिए, पहेली का उत्तर दीजिएगा। और अब जानते हैं पक्षियों की चोंच के बारे में, यानी बर्ड्स के बीक के बारे में। मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और हुक की तरह मुड़ी हुई होती है। जो मांसाहारी पक्षी होते हैं, जो मांस खाते हैं, उनकी चोंच छोटी होती है और हुक की तरह मुड़ी हुई होती है। जैसे बाज, चील और गिद्ध, इन सब के चोंच कैसे होते हैं? हुक नुमा होते हैं। मतलब ये हुक की तरीके, जैसे हुक मुड़ा हुआ होता है वैसे इनके चोंच भी मुड़े हुए होते हैं और ये मदद करते हैं उनको मांस को काटने और खाने में। तोते के घुमावदार चोंच होते हैं जो फल कुतरने में मदद करते हैं। तोते के चोंच कैसे होते हैं? घुमावदार होते हैं, जो कि फलों को कुतरने में इनकी मदद करते हैं। कबूतर, गौरैया आदि की चोंच छोटे, चौड़े, मजबूत होते हैं जो अनाज तोड़ने में मदद करते हैं। कबूतर, गौरैया, इन सब के चोंच कैसे होते हैं? छोटे छोटे होते हैं और चौड़े और मजबूत होते हैं, जो कि अनाजों को तोड़ने में इनकी मदद करते हैं। मछली पकड़ने वाले चिड़ियों के चोंच लंबे, पतले, सुई जैसे होते हैं। मछली पकड़ने वाले चिड़िए कौन कौन से? सारस, बगुला और आदि जो भी मछली पकड़ते होंगे, खाते हैं, मतलब पॉन्ड्स में, तालाबों में या पानी की जगह पर रहने वाले सभी पक्षी जो मछलियों को पकड़ करके जलीय जीवों को खाते हैं, उनकी चोंच कैसी होती है? लंबी होती है और पतली, सुई की तरह होती है, ताकि वो पानी में डाल करके और मछली को जल्दी से पकड़ सकें। कुछ पक्षियों के चोंच में निस्पंदन प्रणाली यानी कि फिल्टरेशन सिस्टम होता है, यानी छानने की प्रणाली होती है। जैसे हंस, बत्तख आदि, ये क्या करते हैं? पानी में से उन्हीं चीज़ों को फिल्टर करते हैं जो इन्हें खाने में, मान लीजिए इनके चोंच में कोई भी अनवांटेड चीज़ आ गई, कि मिट्टी आ गया, धूल आ गया, तो उनको ये फिल्टर करके केवल उन्हीं चीज़ों को खाते हैं जो कि इनके खाने में ज़रूरी होता है। यानी कि ये फिल्टर कर लेते हैं चीज़ों को, इसीलिए इनकी चोंच में क्या कहा गया है? क्या है? फिल्टरेशन सिस्टम होता है। आई होप आप लोगों को कुछ अच्छी जानकारियाँ मिली होंगी। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।